नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस की चल रही सीरीज का पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं। इस सीरीज से ही आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस बार बार इन क्वेश्चन को रिपीट करती है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आप सभी को अपडेट मिलता रहे। आओ शुरू करते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आओ आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 700। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 15 जनवरी 1915 को लौटे गए। उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई? अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे लगाई गई, जो गंगा की एक धारा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया अपने राज्य में? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में इब्न बतूता को नियुक्त किया। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई शहर से शुरू किया गया। औरंगजेब शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? औरंगाबाद शहर का संस्थापक मलिक अंबर को माना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के समय का वक्त क्या था? 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी का समय आधी रात था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि में सर्वप्रथम 16वीं सदी में आए थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह सी राजगोपालाचार्य जी ने ली। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? वैसाखी के त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता के लेखक वराहमिहिर है। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर इंदिरा गांधी एवं जे.डी. भुट्टो द्वारा किए गए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में है। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अर्थवेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ। महाबोधि मंदिर
भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक कहाँ पर है? महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ पर है? बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को रंगून भेज दिया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की? संगम वंश ने विजयनगर की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस शहर में की गई। ज्योतिबा फूले ने गुलाबगिरी किस भाषा में लिखी? ज्योतिबा फूले ने गुलाबगिरी मराठी भाषा में लिखी। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासन ने करवाया? अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर के शासकों ने करवाया। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? 2 वर्ष के लिए। किस युग में भारत में शत्रुमुख पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल युग में भारत में शत्रुमुख पाए जाते थे। दादा भाई नेहरूजी क्या थे? दादा भाई नेहरूजी एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र मुंबई में आयोजित किया गया। रवि कीर्ति उस राजवंश के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे। किस वर्ष कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई? सन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। पृथ्वीराज चौहान ने पहले दिल्ली पर किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का शासक था। सरोजनी नायडू कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? सरोजनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई? प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 ईस्वी में हुई। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? वॉरेन हेस्टिंग 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी के नाम से याद किया जाता है। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? वुड की नीति पत्र का संबंध शिक्षा से था। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल क्षेत्र था। अवध पर भारतीय गठबंधन संधि कब लागू हुई? अवध पर 1801 में सहायक गठबंधन संधि लागू हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। मिनहाज ए सिराज किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? मिराज ए सिराज इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1986 में हुआ। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़कों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में आयोजित किया गया। यह नागपुर में आयोजित किया गया। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? धम्म महामान को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया? दंतीदुर्ग के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की? श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में की। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक से हराया? पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? मुर्शिदाबाद 1704 में बंगाल की राजधानी बना। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? बाबर ने 1530 तक दिल्ली पर शासन किया। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल कर लिया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में अवध में शामिल कर लिया। क्रांति नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सज़ा सुनाई गई? काकोरी ट्रेन डकैती के कारण अशफाक उल्लाह खां को मौत की सज़ा सुनाई गई। किसने 1878 में वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम का निरस्त कर दिया? लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम निरस्त कर दिया। कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत ने किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम को बंदगान के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की? दिल्ली में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। यह आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? मराठा शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भूदान आंदोलन के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे जी थे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? बाबर ने चंदेरी के युद्ध में 1528 में राजपूतों को हराया। गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले सारनाथ में धर्म का प्रचार किया। गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन ने दिल्ली इलाही की उपाधि धारण की। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया। 1840 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 1840 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है मोती मस्जिद दिल्ली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने। किस मौर्य शासक की यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।